हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। मेरा नाम है शिवम यादव। आप देख रहे हैं टेक वास्तु ऑफिशियल्स। आज हम लोग बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक को लेकर आए हैं। वास्तुशास्त्र का डिस्कशन भी आज करेंगे, लेकिन उससे पहले हमारे जैसी ही एक पद्धति और हमारे ही करीबी कंट्री में हमारे वास्तुशास्त्र का बिल्कुल सेम टू सेम एक और शास्त्र जिसका नाम है फेंग शुई। फेंग शुई और वास्तुशास्त्र में क्या सिमिलैरिटीज हैं और क्या डिफरेंसेस हैं, इन सब चीज़ों में आज हम नहीं पढ़ेंगे। इसलिए नहीं पढ़ेंगे क्योंकि आज हमारा जो टॉपिक है वो है डाइवोर्स से रिलेटेड या फिर मैरिज संबंधित जो लोगों को दिक्कतें आ रही हैं या उनके रिलेशंस में जो दिक्कतें आ रही हैं उससे रिलेटेड है। फेंग शुई का वर्ड मैंने क्यों यूज किया, इस वीडियो को आप देखते रहिए, मैं आगे उस बारे में डिस्कस करने वाला हूँ। मोस्टली हम अपने सराउंडिंग में ये देखते हैं कि यदि हस्बैंड और वाइफ की ट्यूनिंग आपस में अच्छी नहीं है, वो मेन रीजन होता है डाइवोर्स का। इसके अलावा भी दूसरे टाइप के रीजंस हो सकते हैं, कभी फैमिली प्रेशर से या फिर एक्सटर्नल मैरिटल अफेयर से या और कोई दूसरे तरीके की जो चीजें होती हैं उनके कारण भी डाइवोर्स होता है। लेकिन कॉमनली किसी के घर में वास्तु दोष यदि हमको देख के ये बताना हो या किसी का बेडरूम देख के हमको ये बताना हो कि इनके घर में जो कपल्स रह रहे हैं या हस्बैंड वाइफ जो रह रहे हैं उनकी आपस में ट्यूनिंग कैसी होने वाली है और फ्यूचर में क्या इनको डाइवोर्स जैसी बड़ी समस्या को फेस करना पड़ सकता है, तो ये बहुत ही आसान है और मोस्ट ऑफ द केस में ऐसा देखा भी गया है। आपको आपके बेडरूम में कुछ ऐसे सिम्टम्स दिख ही जाएंगे जिससे आप ये बोल सकते हैं कि फ्यूचर में इन दोनों की या तो बिल्कुल भी नहीं पटेगी। आपने कई लोगों को देखा होगा जो एक घर में रहते जरूर है लेकिन बात नाम मात्र के लिए करते हैं, सिर्फ हाय हेलो किया, खाना पीना खाया और अपने अपने अलग अलग प्लेसेस में जाके सो गए। इवन बेडरूम भी अलग अलग हो जाते हैं। तो इसके पीछे कुछ फेंग शुई के द्वारा बताए हुए कुछ नियम हैं, मैं आज उनको डिस्कस करने वाला हूं और वास्तु भी इन चीजों में एग्री करता है। तो बड़े ही ध्यान से सुनिएगा इन कुछ पॉइंट्स को। और अगर आपके घर में भी इस तरीके की समस्याएं हैं या इस तरीके से कोई रह रहा है तो उसको गाइड करिए, उसको मना कीजिए कि आपको इस तरीके से चीज़ों को मैनेज सही ढंग से करके रखें ताकि आपको फ्यूचर में प्रॉब्लम ना आए। सबसे मेन चीज़ है बेड। तो जो बेड है वो आपका लकड़ी का होना चाहिए, किसी और मटेरियल का नहीं होना चाहिए, लोहे का या किसी भी और चीज़ का। और स्पेशली उसमें से साउंड नहीं आनी चाहिए, मतलब किसी भी तरीके की साउंड नहीं आनी चाहिए। वो बहुत ज़्यादा पुराना नहीं होना चाहिए, सड़ा हुआ नहीं होना चाहिए। वो बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। उसके बाद आपके बेडरूम में एक जो बेड होगा वो दो टाइप के आते हैं, एक किंग साइज होता है, एक क्वीन साइज होता है। साइज कोई सा भी हो बट उसकी जो मैट्रेस है वो हमेशा एक होना चाहिए। जैसे कई बार हम ये देखते हैं कि हम दो मैट्रेस एक बेड पर डालते हैं, वो मोस्ट ऑफ द बिगेस्ट रीजन मैं बोल सकता हूँ डाइवोर्स का बनता है। तो आपको इस बात का ध्यान रखना है कि आपको हमेशा सिंगल मैट्रेस का ही उपयोग करना है। थर्ड, आपका बेड स्टोरेज वाला नहीं होना चाहिए। जैसे कि हाइड्रोलिक डोर्स आते हैं, उसमें हाइड्रोलिक के थ्रू उठा सकते हैं, नॉर्मली भी उठा सकते हैं, उसके अंदर हम सामान रखते हैं। जो स्टोरेज वाले जो बेड होते हैं हमको उनको यूज में नहीं लेना है। उसके नीचे का जो स्पेस है वो हमेशा खाली रहे। और एक और इम्पॉर्टेंट पॉइंट है इसमें, पॉइंट नंबर फोर्थ, कि आपका जो बेड है उसके जस्ट ऊपर जो सीलिंग है उस सीलिंग में कोई भी बीम ना हो या कोई भी हैवी इक्विपमेंट्स ना हो, झूमर ना हो, कोई भी हैवी चीज ना हो। अदरवाइज आपको सोने में अनईजी होगा। जब आप सोएंगे अच्छे से नहीं तो हमेशा आप चिड़चिड़े रहेंगे। इन सब चीजों से भी बहुत फर्क पड़ता है। डायरेक्शन में भी आपका बेडरूम है, उस डायरेक्शन के जो पावरफुल कलर्स हैं, जैसे कि नॉर्थ से लेके ईस्ट तक का जो ईशान कोण वाला एरिया है उसमें ब्लू वाटर का कलर है। तो आप अगर आपका बेडरूम उस एरिया में आता है तो आप कोशिश करिए कि वहां पे जो पेंट है वो आपका स्काई ब्लू टाइप का या फिर लाइट ब्लू, सॉफ्ट ब्लू जो बोल सकते हैं, उस टाइप के कलर हो। तो जिस डायरेक्शन में आपका बेडरूम है उस डायरेक्शन में उस शेड के कलर करवा लीजिए, इससे आपको बिल्कुल भी दिक्कत नहीं आएगी। स्पेशली जो मैट्रेस वाली बात कही है उसको ध्यान दीजिए। अगर आपके घर पे ऐसा कहीं पे आपको देखने को मिलता है तो उनको समझाइए और चेंज कर दीजिए उसको, तो उनके रिलेशंस में बहुत अच्छे सुधार आने लगेंगे। एक और स्पेशल रेमेडीज, अगर आपस में दो लोगों के हस्बैंड वाइफ के झगड़े थोड़े से ज्यादा होते हैं तो आप एक काम कर सकते हैं। दो हंस होते हैं जो हार्ड शेप में कनेक्टेड होते हैं,
अगर उस तरीके की कोई फोटो मिल जाती तो उसको फ्रेम करके अपने वेस्ट कॉर्नर में, जो भी आपका बेडरूम होगा उसमें वेस्ट वाली जो वॉल होगी उसमें लगाइए, आपके रिलेशंस में डेफिनेटली मधुरता आएगी। जो आप लोग छोटी छोटी बातों में आर्गुमेंट्स करते हैं उन चीज़ों में आपको बहुत ही अच्छा इंप्रूवमेंट देखने को मिलेगा, बहुत हद तक आप लोगों के झगड़े कम हो जाएंगे। मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू।